जय सिया राम दोस्तों आज हम जानेंगे रामायण का ऐसा राज जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि माता सती को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी? आखिर अग्नि परीक्षा देने के पीछे क्या रहस्य था? आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। रामायण की सीता को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा कैसे दी थी? सीता माता के अग्नि परीक्षा के पीछे बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कभी अग्नि परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सती अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अग्निदेव की पूजा करता है तो अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता का अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। तो दोस्तों आज हम आपको इस पूरी विषय के बारे में बताएंगे। दोस्तों रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन में गए हुए थे, तब प्रभु राम जी ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की सीता थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई और माया की सीता के अग्नि कुंड के समाते ही असली सीता बाहर आ गई। इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही कारण था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का रहस्य बताया कि रावण द्वारा सीता हरण करने और स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही भगवान श्री राम को भविष्य की घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा कि अब वह समय आ गया है कि जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक दुष्ट रावण व पापियों का नाश ना हो दे तब तक वो अग्निदेव के शरण में सुरक्षित रहें। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया और असली सीता उन्हें सौंप दी, जिसके कि वह उसके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सती को अपने साथ ले गए और माता सती की एक परछाई वहां छोड़ दी, जिसे रावण हरण करके अपने साथ ले गया। इसलिए उन्हें लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें आपकी असली सीता को अग्निदेव से वापस लाना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य रावण को खत्म करने का था, जो कि अब पूरा हो गया था। जब माता सती को हनुमान और अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और उस अग्नि को लांघकर उसके पास आने को कहा। ये आदेश सुनकर माता सीता ने धकधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सती ने अग्नि में प्रवेश किया, वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हुए। माता सती की परछाई उस अग्नि में समा गई और अग्निदेव ने असली सीता को लेकर भगवान श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सती को भगवान श्री राम जी को वापस लौटा दिया। इसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही ये घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी। जाने अग्नि में क्यों समाई माता सीता? वही पुरानी कथा के अनुसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम जी ने अपनी प्रजा के लिए संपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया था।
ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के पास अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज में एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर कुछ लोग बात करने लगे कि कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम है जो माता सीता को अयोध्या वापस ले आया, जो रावण के पास थी। उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण नहीं है। जब भगवान श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा और माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपने पवित्रता को सिद्ध किया। तो दोस्तों, ये थी पूरी रामायण की कहानी कि कैसे माया की सीता अग्नि में समा गई और असली सीता कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय सिया राम।